96,000 करोड़ यानी $10 मिलियन का दावा है। बिजनेसमैन गौतम अडानी ने फ्रॉड के केस में सजा माफी के लिए अमेरिकी में इतने बड़े निवेश का ऑफर दिया है। कहा है इससे अमेरिका में 15,000 नौकरियां पैदा होगी। पूरी कहानी शुरू होती है गौतम अडानी पर लगे एक बड़े आरोप पर। अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट यानी DOJ ने अडानी पर आरोप लगाया है कि भारत में सोलर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत खिलाई और यह बात अमेरिकी इन्वेस्टर्स से छिपाई गई। आरोप यह भी था कि अडानी ग्रुप ने भी करीब $265 मिलियन यानी लगभग 250 करोड़ की रिश्वत और धोखाधड़ी की है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि मामला भारत का था तो अमेरिका इसमें कहाँ से आया। तो वजह यह है कि अडानी ग्रुप ने विदेशी इन्वेस्टर्स से पैसा जुटाया और यह अगर किसी अमेरिकी इन्वेस्टर्स को गलत जानकारी देकर निवेश कराया गया हो तो अमेरिका अपने कानून के तहत कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अब कहानी में और एक ट्विस्ट आ गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी सरकार इस केस को वापस लेने की विचार कर रही है और यहीं से मामले में एंट्री होती है राजनीतिक लाफिंग और बड़ी कानूनी चालों की। अडानी ग्रुप ने हाल ही में अपनी नई कानूनी टीम बनाई। इस टीम को लीड कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीफा जूनियर। अब ये कोई मामूली वकील नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के केस को संभालते हैं। अमेरिका के बड़े कारपोरेट वकीलों में गिने जाते हैं। न्यूयॉर्क की मशहूर लॉ फर्म सुलिवन एंड क्रॉम्वेल के क्रॉमेयर हैं। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और ये लॉ स्कूल से पढ़ाई की है। रॉबर्ट व्हाइट कॉलर क्राइम, बैंकिंग फ्रॉड, सिक्योरिटी फ्रॉड और हाई प्रोफाइल मुकदमों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। मतलब अगर कॉर्पोरेट दुनिया में बड़ा संकट आए तो उन्हें ही सबसे पहले याद किया जाता है। अब आते हैं कि उस मीटिंग पर जिसने पूरा मामला गरमा दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने वाशिंगटन में अडानी के वकील और अमेरिकी अधिकारियों के बीच बड़ी बैठक हुई। बताया गया है कि अडानी की टीम करीब 100 स्लाइड का प्रोजेक्टेशन लेकर पहुंची थी। उसमें कई बातें कही गई। पहली, सरकार के पास पक्के सबूत नहीं है। दूसरी, अमेरिका को यह केस चलाने का अधिकार भी नहीं है। तीसरी बात, पूरा मामला भारत से जुड़ा है, अमेरिका से नहीं। यानी वकीलों का साफ शब्दों में यह कहना था कि ये केस कमजोर है। लेकिन असली चर्चा एक और बात पर हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि अगर केस खत्म हो जाता है तो ग्रुप अमेरिका में करीब $10 मिलियन यानी लगभग 96,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। साथ ही में 15,000 नौकरियां भी देगा। ट्रंप पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने अपने करीबियों को चंदा देने वाले को फायदा पहुंचाया है। कुछ लोगों को माफी भी मिली। इसलिए अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या अडानी के केस में राजनीतिक असर है। मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने ट्रेड डील नहीं, अडानी का रिहाई का सौदा किया है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है जिससे साबित हो कि भारत सरकार ने सीधे तौर पर इस मामले में कोई डील की हो। उधर अडानी ग्रुप से आरोपों को खारिज करता आया है। ग्रुप का कहना है कि उसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और पारदर्शिता के कानूनों का पालन किया है। यह आरोप बेबुनियाद है। अब आगे क्या होगा? अगर अमेरिका आपराधिक केस वापस भी ले ले तब भी अडानी ग्रुप पर आर्थिक जुर्माना लग सकता है। लेकिन अगर मामला शांत हो गया तो ग्रुप को बड़ा फायदा भी मिल सकता है। विदेशी इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार आसान होगा, विदेश से फंड जुटाने में भी राहत मिलेगी। फिलहाल पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ कानूनी लड़ाई है या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत या राजनीतिक और बड़े कारोबारियों के बीच चल रही हाई लेवल नेगोशिएशन है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि मोदी जी अडानी के लिए यह सारा पैसा आपकी, मेरी और जनता के जेब से ही निकालेंगे। उसके लिए ज़रूरी यह है
सरकार के पास पैसा आए तो कहाँ से आए? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम बढ़ाकर हमसे ही वसूले जाएंगे। फिर कर्ज के तौर पर अडानी को दिए जाएंगे और कुछ साल बाद सारा कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। यही है लोकतंत्र।